क्योंकि आज जितना कलाम ये जिंदगियां सुने, हर एक जिंदगी में आज का कलाम 100 गुना फल लाए। इनकी जिंदगियां खुदावंद आज के कलाम को सुनने के बाद सेम न रहे। खुदावंद तुझसे और ज्यादा प्यार करें, तेरे बनाए हुए इंतजामों को खुदावंद एक्सेप्ट करते हुए, तेरे सिस्टम को जो तूने हमारी बेहतरी भलाई के लिए, तेरे कवानीन जो तूने हमें इसलिए दिए ताकि उन पर चलकर हम खुदावंद गवाहियों को पाएं, उन पर चलकर हम तेरे साथ एक परफेक्ट और खुशी से भरी शादमानी वाली जिंदगी को जी सकें। इसीलिए तूने हमारे लिए कवानीन बनाए हैं और हमारे लिए इंतजाम ठहराए हैं। खुदा बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज का कलाम एक जिंदगी में फल लाए, जिंदगियां सेम न रहें। जितनी शैतान की ताकतें आज के कलाम के खिलाफ है, यीशु नाम में मैं उन्हें बांधती हूँ और इन जिंदगियों को ब्लेस करती हूँ ताकि खुदावन ये गवाहियों के साथ वापस आए। यीशु मसीह के कुदरत वाले जिंदा और जलाली नाम में मांगते हैं। सब कलीसिया कहें आमीन। हजूरी में यीशु मसीह की ऐसी हजूरी जो हमें बदल के रखती है और हमें सेम नहीं रहने देती, उस हजूरी में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। वेलकम चर्च। उस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम और उसका 4था बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत को मैं आपके साथ पढ़ूँ। 13 आयत तक इसको पढ़ेंगे। इफिसियों का खत 4था बाब और उसकी 11, 12 और 13 आयत। और उसी ने यानी कि यीशु मसीह ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबशर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की करे, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाए और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाएं। सब कलीसिया कहे आमीन। आमीन। कि एक मैन ऑफ गॉड हमारी जिंदगी में इम्पोर्टेंट रखता है। खुदा के खादिम का हमारी जिंदगी में एक बहुत अहम किरदार होता है। जिस तरह के एक खानदान में वालिदैन का किरदार बड़ा खास होता है, उसी तरह मसीहियों की जिंदगी में उस्तादों का, चरवाहों का, रसूलों का, नबियों का, पास्टर्स का रोल बड़ा ही अहम होता है। हालेलुया। एक जगह पर पौलुस रसूल ने कलीसिया को गुस्सा करते हुए कहा कि तुम अपने मसले लेके गैर कौमों के पास क्यों जाते हो? क्या तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा नहीं जो फैसले कर सके? तुम अपने मुद्दे लेकर गैर कौमों के पास क्यों जाते? तुम्हें गैर कौमों के पास नहीं, जैसे कि जी परे बिठाई और गैर कौमों को बुला लिया, बड़े बड़े लोगों को, आओ जी हमारा फैसला करो। तो रसूल ये गुस्सा करता है, कहता है कि क्या तुम्हारे बीच में कोई रूह से भरे खादिम नहीं, कलीसिया के रहनुमा नहीं, जो तुम गैर कौमों के पास जाते हो? उसने ये सिखाया कलीसिया को कि ये जरूरी है कि तुम अपने मुद्दे, अपने मसले लेकर पासबानों के पास जाओ, अपने मसीही रहनुमाओं के पास लेके जाओ। और रहनुमाओं को भी गुस्सा किया, क्या तुम्हें मसीह की समझ नहीं कि तुम लोगों के फैसले नहीं करते और उन्हें दूसरी कौमों के पास जाना पड़ता है? हालेलुया। तो खुदा का काम दोनों तरफ कलाम बात करता है। मैंने आपको बताया कि खुदावंद चाहता है कि चरवाहे अच्छी तरह चरवाही करें, निगहबानी करें। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को जब रिस्टोर किया जी उठने के बाद, तो उसे इकरार जब करवाया जी उठने के बाद, जब मसीह तीसरी दफा जाहिर हुए यूहन्ना की अंजील में, तो यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो खुदावंद ने उससे 3 बार एक ही बात कही। ये पूछने पर जब उसने कहा हाँ मैं प्यार करता हूँ, तो खुदावंद ने कहा मेरी भेड़ों को चरा, मेरे बर्रों को चरा, उनकी निगहबानी कर। इसका मतलब वो खादिम चरवाहों अच्छा चरवाहा नहीं बन सकता, वो चरवाहा बनकर भेड़ों की निगहबानी नहीं कर सकता जो मसीह यीशु से प्यार नहीं करता। इसीलिए जितने खिदमत गुजार हैं वो सबसे पहले मसीह यीशु के साथ अपना प्यार मजबूत करें। वो कलीसिया उतनी ही मजबूत होती है जितना उसके चरवाहे का रिश्ता यीशु के साथ मजबूत हो। जिस खादिम का रिश्ता खुद खुदा बाप के साथ, यीशु मसीह अपने मुनज्जी के साथ मजबूत नहीं, उसकी अपनी कोई भी पर्सनल दुआ या जिंदगी नहीं, खुदा के साथ मजबूत रिश्ता नहीं, उसकी कलीसिया उतनी ही ज्यादा ईमान में कमजोर होगी, उतनी ही ज्यादा वो खुदा की कुदरत को देखने में और मसीह के साथ जीने में उसको उतना ही ज्यादा कहते हैं कि उन्हें भी आम सी बातें लगती है, क्योंकि चरवाहे को ये आम सी बात लगती है किसी भी तरह से आ जाना कलीसिया के सामने और कुछ भी आके बोल के चले जाए।
लेकिन जो खुदा के साथ सीरियस है चरवाहा, जो खुद मसीह के साथ रिश्ते में बंधा हुआ है, उसकी कलीसिया भी उतनी ही ज्यादा ब्लेस होगी, उतनी ही ज्यादा ईमान में मजबूत होगी, बोने में मजबूत होगी, हर तरह से वो कलीसिया ब्लेस होगी अगर उसका चरवाहा खुदा के साथ मजबूत रिश्ते में। हालेलुया। ये एक बड़ा सीक्रेट है। मैंने लोगों को खुद देखा है कि वो कहते हैं कि हमने इन लोगों पर सब कुछ करके देख लिया, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, लेकिन ये टस से मस नहीं होते। लेकिन खुदावन चाहता है कि चरवाहे खुदा की प्रेजेंस में जाएं, बोझ के साथ रूहों के लिए दुआ करें, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी जिंदगी अपने आप आजाद नहीं हो सकती, उसे किसी न किसी आजाद करने वाले की, रिहाई देने वाले की जरूरत है। और अगर कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि आज क्यों हम खादमों को बीच में रखें, जबकि यीशु मसीह ने क्या किया है, बीच में से जी उठने के बाद जब यीशु जी उठे तो बीच में से पर्दा हट गया और बराह रास्त हम खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया। लेकिन आज क्यों जरूरत है कि हम खादमों को बीच में रखें। हालेलुया। पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि जब भी किसी शख्स से कोई गुनाह होता था तो वो काहिनों के पास बर्रा लेके जाते थे ताकि कुर्बानी चढ़ाई जा सके, और वो काहिन उनके लिए कुर्बानी गुजरानता था और उनके लिए दुआ करता था, लहू को चढ़ाया जाता था। तो काहिन को बीच में एक दरमियानी का काम करना पड़ता था और वो लहू लेके जाता था। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह एक बेऐब बर्रा के तौर पर अपना ही लहू बहाकर सलीब पर यीशु ने जान दे दी और यीशु मसीह जी उठे, उसके बाद बीच में से वो पर्दा फटने का मतलब ये था कि अब किसी भी और जानवर की कुर्बानी का या किसी भी लहू को चढ़ाने की जरूरत नहीं, बल्कि हमारा डायरेक्ट हमारे लिए हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेअब बर्रा है वो कुर्बान हो चुका है, इसलिए अब किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं। हालेलुया। अब किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं, बल्कि हमारा बराह रास्त खुदा बाप के साथ मेल मिलाप हो चुका है। लेकिन क्या काहिन की अहमियत खत्म हो गई? हरगिज नहीं। हालेलुया। खुदावन ने नए अहदनामा में, आप देखते हैं इफ्सियों का जो खत है ये नए अहदनामा में है, और रसूलों की खिदमत के बाद रसूलों के अमाल में आपको रसूलों की खिदमत नजर आती है जिन्हें खुदा ने मुकर्रर किया। और इफ्सियों के खत में पौलुस रसूल इफ्सियों की कलीसिया को ये लिखते हैं कि खुदा ने कलीसिया के साथ अपना मेल मिलाप करा लिया यीशु मसीह के वसीला से, लेकिन अब भी कलीसिया को तरक्की की जरूरत है। ये जरूरत है कि कलीसिया ग्रोथ करे, कलीसिया तरक्की करे। कलीसिया के लिए जरूरी है कि खादिम उसके लिए प्रेयर करे और उसको प्रीच करे, उसको टीच करे, उसे सिखाए कि उसे क्या करना है। मैं बहुत ऐसी गवाहियां सुनती हूँ, पर्सनल भी लोग बहने भाई मुझसे पर्सनली मिलकर ये बात कहते हैं कि हम तो जानते ही नहीं थे कि रिस्पेक्ट क्या करनी होती है, कैसे खादमों की रिस्पेक्ट करते हैं, कि बीज क्या होते हैं, हमें मालूम नहीं। हालेलुया। जब उन्हें मालूम हुआ, उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी जिंदगियां ब्लेस हुई। जब उन्हें मालूम हुआ कि खादिम की रिस्पेक्ट होती है और खादिम किस तरह हमारी जिंदगी में अहम रखते हैं किरदार, और किस तरह से हमें बुड़बुड़ाना नहीं, खासकर मुकद्दसों के खिलाफ या खादमों के खिलाफ हमें नहीं बोलना। जब से हमने इस बात को छोड़ा और माफी मांगी है, हम ब्लेस। हालेलुया। तो खुदावंद ये चाहता है कि हम लोगों को प्रीच करें और बताएं। हिस्किय्याह से खुदावंद ने कहा कि तू नरसिंगा फूंक दे, ख्वाह लोग नरसिंगे की आवाज को सुनकर बेदार होकर तैयारी करें या ना करें, लेकिन तू नरसिंगा फूंक दे, तू लोगों को गाइड कर, ये बता। और आज भी ऐसा ही है, आपको हर चीज बताई जाएगी। जरूर से भरे खुदा के खादिम जिन्हें खुदा भेजता है वो आपको सब कुछ बताते हैं, ख्वाह आप उसका लिहाज करके, उसे एक्सेप्ट करके उस बात को माने या ना माने। हालेलुया। जब आप मानते हैं आप ब्लेस होते हैं, गवाही के साथ खड़े होते हैं। जब आप रिजेक्ट करते नहीं मानते, लेकिन खुदा नाराज नहीं होता अपने खादिम से। हालेलुया। क्योंकि बहुत से, अगर एक बंदा रिजेक्ट करता है तो कुछ उसको सुन के अपनी जिंदगी में ब्लेस भी हो रहे हो। तो क्यों खुदा ने हमारी जिंदगी के लिए रसूल लिखा, और उसी ने यानी कि यीशु मसीह ने, जो मसीह का बदन, जो कि कलीसिया का हेड है, जो कि कलीसिया का चरवाहा, कलीसिया का निगहबान है, उसी ने
बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। किसको दे दिया? कलीसिया। किसको दिया? कलीसिया। इसलिए नहीं कि कलीसिया उनकी बातों को रिजेक्ट करे, बल्कि क्यों दिया? आगे लिखा है ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। कामिल मतलब परफेक्ट बने। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम कामिल नहीं हो सकते। मत्ती की इंजील में यीशु मसीह ने कहा, और भी इंजीलों में यीशु मसीह ने ये बात को बयान किया है, कामिल बनो जिस तरह के तुम्हारा बुलाने वाला तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। परफेक्ट बनो, कामिल बनो, पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। हालेलुया। तो कोई भी शख्स, कोई भी बहन या कोई भी भाई, एक बहन ने खुदा के खादिम से कहा, लेकिन ऐ खुदा के खादिम मैं इतनी पाक नहीं। तो खुदा के खादिम उस शख्स ने, उस मैन ऑफ गॉड ने उसे कहा, बहन तू पाक नहीं लेकिन तेरा बुलाने वाला पाक है। अगर तू उसकी हजूरी में आ जाए और अपना आप उसे दे दे और रोज मदद मांग के उसके कलाम में जीना शुरू कर दे, तू पाक बन जाएगी, तू बिल्कुल कामिल बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब हम मसीह के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं तो मुमकिन नहीं कि हम एक ही दिन में कामिल बन जाएं, लेकिन हाँ, जब हम बहुत सी दुनिया की उन पुरानी चीजों को, वो काम जो हम पहले करते थे और अब मसीह में आने के बाद हम उन्हें मना करना शुरू करते हैं, इसमें हम उस ट्रैक पे, हमारी ट्रेन, हमारी गाड़ी उस ट्रैक पे चढ़ चुकी है जो हमें कहीं ना कहीं परफेक्शन की ओर परफेक्टली लेके जाएगी ही जाएगी। हालेलुया। अगर आप कराची से गाड़ी में बैठ जाएं और सही ट्रेन में बैठे जो लाहौर जाएगी या किसी शहर दूसरे में जाएगी जहां आपको जाना है, और अगर आपने टिकट ले ली और आप बैठ गए तो ये श्योर है कि आप पहुंच जाएंगे। हालेलुया। ऐसे ही जब आप बैप्टाइज होते हैं, जब बपतिस्मा ले लेते हैं, इट्स मीन आप खुदा के खानदान के फर्जंद बन चुके हैं, आप उसके बेटे बेटी बन चुके हैं। लेकिन पहले ही दिन आप कामिल नहीं हुए, आप पाक नहीं हुए, लेकिन आपको बुला लिया गया है कामिल होने के लिए। अब आपको टिकट लेनी है, आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे आप टिकट खरीदते हैं, पैसा इन्वेस्ट होता है, आपका समय, आपका टाइम इन्वेस्ट होता है, आप हर चीजों से कट ऑफ होकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। ऐसे ही आपको दुनिया से कट ऑफ होकर उस गाड़ी में बैठ जाना है, उस ट्रैक पे आपको चढ़ जाना है जो आपको पहुंचाएगा, परफेक्शन की ओर लेके जाएगा। तो जो लोग ये कहते हैं मैं कामिल नहीं बन सकती या मैं कामिल नहीं बन सकता, वो शैतानी सोच की गिरफ्त में है। आपको रिहाई की जरूरत। हालेलुया, हालेलुया। अगले वेडनेसडे से मैं एक नई सीरीज शुरू करूंगी जिसका नाम होगा बंधनों से रिहाई। तो उसमें आप जान पाएंगे कि कौन कौन से बंधन हैं जिन्हें आपको लगता है नहीं ये मेरी मामूली सी आदत है, पर रियल में वो एक बंधन है जिससे आपको छुटकारे की जरूरत है। और उस छुटकारे के लिए आपको एक मैन ऑफ गॉड की जरूरत पड़ती है जो कि मसा से भरा हुआ। इसीलिए पहले आपको प्रीच किया जा रहा है कि मसा से भरे खादिम की वैल्यू क्या होती है, क्यों मुकद्दस लोग दिए गए। ऐसा नहीं है कि अब रसूल नहीं होते, अब भी रसूल कलीसिया में खुदावंद मुकर्रर करता है। हालेलुया। आज भी मसीहियों में नबी हैं, प्रॉफिट्स हैं, आज भी चरवाहे हैं, लेकिन आपको ज्यादातर एवेंजलिस्ट, पास्टर और टीचर नजर आते हैं, आपको प्रॉफिट और अपोस्टल नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि रखी बात ये होती है कि हमारे मुल्क में, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे खुदा के कवानीन और बाइबल मुकद्दस दुनिया के हर एक मुल्क से इसके कवानीन ऊंचे और आला हैं। ये कवानीन हमारे जिंदा खुदा यहोवा पिता के हैं जो कि किसी भी मुल्क के ठहराए और बनाए हुए इन दुनियावी कानूनों से बहुत ऊपर। हालेलुया। तो आज भी खुदावंद कलीसिया की तरक्की के लिए रसूल और नबी मुकर्रर करता है। हालेलुया। चरवाहे नंबर 1 पर रसूल हैं, फिर उसके बाद नबी और उसके बाद मुबश्शिर और चरवाहे। एक और हवाले में देखिए तो चरवाहा पहले, मुबश्शिर बाद में लिखा हुआ है। और उस्ताद बनाकर कलीसिया को दे दी ताकि क्या करें, मुकद्दस लोग यानी कि मसीह का बदन, उसकी कलीसिया, उसके लोग तरक्की करें और कामिल बनते जाए। तरक्की कैसे करेंगे? जब उन्हें तालीम दी जाएगी। हालेलुया। किसी भी मुल्क ने जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वो कैसे उन्होंने तरक्की पाई? अगर आप हिस्ट्री पढ़े, तालीम के साथ। जब उन्होंने क्या किया, तालीम पर जोर दिया कि अगर हमारे बच्चे या हमारी कौम तालीम नहीं पाएगी तो तरक्की नहीं कर सकती।
इसीलिए खुदावन ने क्या किया, अब 5 तरह के लोग कलीसिया को दिए ताकि कलीसिया उनके वसीले तालीम पाए और कलीसिया तरक्की करे, नॉलेज को पाए। नॉलेज कैसे आप पाएंगे? जब तक आप लिखें, जब तक कोई भेजा ना जाए कोई क्यों कर कलाम सुनाए, और जब तक किसी को बताया ना जाए कोई क्यों कर जाने। हालेलुया। जब तक आपको प्रीच नहीं किया जाएगा आप जान नहीं पाएंगे। अगर आप नहीं जानते, आपको फर्ज करो आपको मालूम ही नहीं कि चोरी करना गुनाह है, हाँ चोरी की सजा तो आपको मिलेगी, लेकिन आप वो कम हो सकते क्योंकि आपको मालूम ही नहीं, आपने वो नादानी में गुनाह किया है। लेकिन इसीलिए खुदावन चाहता है कि आपको मालूम हो कि चोरी नहीं करनी। नंबर 1 ये गुनाह है, नंबर 2 इसकी सजा है, नंबर 3 इसके आपकी जिंदगी पर इसका गहरा असर पड़ता है और आपकी जिंदगी बिल्कुल ज्यादा बैक चली जाती है, आपको उसका नुकसान होता है, और जो कुछ आपने बोया है चोरी करके वो आपको झेलना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि आपको जेल काटनी पड़ेगी। हालेलुया। किसको समझ आ रही? हालेलुया। तो खुदावन चाहता है कि मेरे लोग एजुकेट हों, तालीम पाएं, तरबियत पाएं और वो उन तमाम नालायक हरकतों से आजाद हो। रसूल कहते हैं कि खुदावन ये चाहता है कि वो नालायक हरकतें, वो पुराने जिस्म के काम जो तुम मसीह में आने से पहले करते थे, खुदावन ये चाहता है कि अब तुम उन कामों से अपने आप को अलग करो। और जितना वक्त तुमने तारीकी में और बुरे कामों में और जिस्म के कामों में गुजार लिया वो ही बहुत था। अब ये जरूरी है कि तुम बाज आओ और टर्न करो, जैसे कि एक गाड़ी में से उतरकर तुम दूसरी गाड़ी में बैठ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दिए ताकि मुकद्दस लोग कामिल करें और खिदमत गुजारी का काम किया जाए। खुदावंद ये चाहता है कि आप में से हर एक ये जाने कि मैं खास हूँ, खास। हालेलुया। कहो अपने आप से और फिर अपने पड़ोसी से, पहले कहो मैं बहुत खास हूँ और फिर अपने पड़ोसी से कहो कि तुम बहुत खास हो। बोलो तुम भी बहुत खास। कोई भी आम नहीं। क्यों खास है? मैं आपको बताती हूँ कि आप खास क्यों हैं। क्योंकि आपकी कीमत अदा की गई है, आपको यीशु मसीह के कीमती लहू से खरीदा गया। अगर कोई कहे कि नहीं मैंने तो अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, या मेरी तो जिंदगी बहुत गुनाह में, मैं बहुत डिप्रेशन में, मैं बहुत प्रॉब्लम्स में, शायद मैं खास नहीं। आप बहुत खास हैं। हालेलुया। आपके लिए यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाया है। ये रीजन है आपके खास होने का। इसलिए खास नहीं कि आपने महंगे कपड़े पहने, इसलिए नहीं कि आपका बाप बड़ा अमीर है या आप बहुत अच्छी ड्यूटी करते हैं, आप बड़ी सेट लाइफ जीते, इसलिए नहीं, बल्कि आप इसलिए खास हैं क्योंकि आप खुदा के बेटे यीशु नासरी के कीमती और बेशकीमत लहू से खरीदे गए हैं। लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू ना जाने तो ये आपका कसूर है। खुदावंद चाहता है कि आपको एजुकेट किया जाए, आपको तालीम दी जाए कि आप जाने कि आप बहुत खास हैं। लेकिन अब आपको करना क्या है ताकि आप वापस अपनी सूरत पर, अपनी छवि पर आ सकें। आप इसलिए खास हैं क्योंकि आप यीशु मसीह की सूरत पर बनाए गए। खुदा ने आपको अपनी सूरत पर बनाया, इसलिए आप बड़े खास। तो खुदा चाहता है कि आप अपनी सूरत पर वापस आए। हालेलुया। और चाहता है कि आप में से हर एक बंदा, हर एक बहन, हर एक भाई खिदमत गुजारी का काम करे। आपको ये बताया जाए कि आप खिदमत करने के लिए बुलाए गए। आपकी खिदमत अलग हो सकती है। मेरी खिदमत कलाम सुनाना, आपकी खिदमत कोई और हो सकती है, कुछ भी। हालेलुया। किसी की खिदमत ये दरिया बिछाना उसकी खिदमत थी, किसी ने साउंड सेट किया, किसी ने ये सारा निजाम किया, किसी ने वर्शिप की। हालेलुया। तो हर एक की खिदमत क्या है? अलग अलग है। किसी की खिदमत, अगर उसकी जॉब अच्छी है तो उसकी खिदमत क्या है, उसकी कॉलिंग क्या है कि वो अच्छा बोए ताकि जो काम कर रहे हैं वो काम आसानी से कर सके। हालेलुया। तो हमें अपनी अपनी बुलाहट को पहचानना है कि मेरी बुलाहट क्या है। लेकिन एक बात कन्फर्म है, हम में से हर एक के लिए एक ना एक बुलाहट जरूर है। लेकिन क्या है वो आपको जानना पड़ेगा। खुद खुदा के साथ उसकी हजूरी में बैठकर, चर्च के साथ लगातार वफादार होकर, लगातार बाइबल को पढ़ के और प्रेयर करके आपको जानना पड़ेगा कि मैं किस मकसद के लिए जमीन पर। आप में से कोई भी बिना मकसद ऐसे पैदा नहीं हुआ। मैंने एक सरमन में प्रीच किया था, बताया था कि आप अपने माँ बाप की प्लानिंग से पैदा नहीं हुए, आप अपने यहोवा बाप की प्लानिंग से जमीन पर हैं। हालेलुया। हालेलुया। माँ बाप आपको जमीन पर लाने का एक जरिया जरूर है, लेकिन आप खुदा बाप का प्लान है। हालेलुया। ज़बूर 139 में दाऊद कहता है कि मैं मेरी माँ के रहम ही से तू मेरा खुदा है, तू मुझे जानता था। हालेलुया।
इससे पहले कि मैं डिलीवर हुआ, मैं पैदा हुआ, मैंने जन्म लिया, तू मेरे दिल को जानता, तब से तू मेरा खुदा है, तू मुझे जानता है, मैं तेरे प्लान से इस दुनिया में। हालेलुया। जब आपको ये मालूम हो जाता है, कभी आप मायूस नहीं होते कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे तवज्जो नहीं देता, शायद मैं खास नहीं। आप इससे पहले कि अपनी माँ के रहम में पड़ते, खुदा आपसे प्यार कर चुका है। हालेलुया। आदमी बाला से पेशतर आपको छुड़ाने का प्लान उसने बना के रखा है, और जब आप मसीह में आएंगे और क्या करेंगे, इसीलिए उसने कलीसिया में आपकी तरक्की के लिए ड्यूटी लगा दी 5 तरह के लोगों की। किसी को उसने रसूल बना दिया, किसी को नबी, किसी को चरवाहा, किसी को मुबश्शिर, किसी को उस्ताद बना दिया। कुछ लोगों को लगता है कि मैं पहले मुबश्शिर बनूंगा और कुछ सालों बाद मेरी तरक्की हो जाएगी और मैं पास्टर बन जाऊंगा। ये गलत है। अगर आपकी कॉलिंग मुबश्शिर की है तो मरते दम तक, जब तक आप इस जमीन पर हैं, आपको मुबश्शिर ही बन के आप असरदार खिदमत कर पाएंगे। अगर आपकी कॉलिंग मुबश्शिर की थी पर आपको पास्टर बनने का बड़ा शौक, आप पास्टर बन जाएंगे, लेकिन जो खिदमत, जो फ्रूट आपको अपनी खिदमत में से मुबश्शिर बन के जो फल मिलना था, वो पास्टर बन के कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया। और अगर आपको लगता है नहीं पास्टर बड़ा मुश्किल काम है, क्या कलीसिया के सारे काम करो, ये करो, मुझे मुबश्शिर बनना पसंद है, दुनिया में सब जगह जाओ और ये बाहर घूमने फिरने को मिलता है बहुत कुछ, मैं मुबश्शिर बनना चाहता हूँ, तो कभी भी मुबश्शिर बन के आप फलदार खिदमत नहीं कर पाएंगे। आप पास्टर रहकर ही फलदार खिदमत कर पाएंगे। हालेलुया। और अगर आपकी कॉलिंग एक असिस्टेंट पास्टर की है और आपको लगता है थोड़े साल बाद मैं पास्टर दे नाल रवा में तरक्की हो जाए, पास्टर बन जाएगा, तो गलत है। अगर आप पास्टर के साथ असिस्ट करने के लिए बुलाए गए हो तो आपकी बरकत वहीं पर। हालेलुया। इसीलिए हर शख्स ये ना सोचे कि शायद मेरे हाथ में माइक होना चाहिए। हर बंदे की कॉलिंग अलग अलग है। हालेलुया। ये बात आपको समझना है। और जिन्हें खुदा ने ठहराया है, आप उनकी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? उन्हें खुदा ने, आपको अगर ये बात समझ आ गई कि ये पास्टर या ये मुबश्शिर, ये उस्ताद मेरी बरकत के लिए, मेरी तरक्की के लिए खुदा ने ठहराया है, तो आप बहुत ब्लेस होंगे। ताकि मुकद्दस लोग परफेक्ट बने, कामिल बने, खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन क्या करे? तरक्की करे। आज चर्चिस की ग्रोथ क्यों रुकी हुई? क्योंकि कलीसिया जो है, जो खुदा ने एक पैटर्न, एक सिस्टम बनाया है, जैसे कि आज खानदान ब्लेस नहीं है क्योंकि बच्चे वालिदैन की रिस्पेक्ट नहीं करते। वो जो सिस्टम खुदा ने उनके लिए बनाया है, मैंने अपने बच्चों को एक चीज सिखाई है। मैं पिछली दफा भी बता रही थी कि इस दुनिया में मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन क्या है? जो खादिम है, जो पास्टर्स हैं, वो है। बेटा आपको ये सीख जानी है बात। कभी भी किसी की मुखालफत नहीं करना, किसी के कहे हंसना नहीं, किसी ऐसी जगह खड़े नहीं होना जहाँ पास्टर्स के बारे में बात करें। अभी से सीख जा। नंबर 2, मैंने उन्हें ये सिखाया है और आपको भी ये मैं बात बता रही हूँ कि आपको ये बात सीखनी है कि खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के बाद जमीन के ऊपर हमारी सोर्स ऑफ ब्लेसिंग 2 लोग हैं। हमारे पेरेंट्स, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे वो फिजिकल हो, हमारे चर्च के पासवान और हमारे वालिदैन, हमारे जो उस्ताद खुदा ने रूहानी दिए वो और हमारे वालिदैन, ये वो जमीन के ऊपर सोर्स है जिनके जरिए खुदा ने हमें ब्लेस करना। और अगर आप अपनी सोच से हट जाएं, आप शायद बहुत मेहनत करके, बहुत स्ट्रगल करने के बाद ब्लेस तो हो जाएं, पर अपनी जिंदगी का एक लंबा टाइम आप गवा चुके हों। हालेलुया। उस्ताद अपने तजर्बे से आपको बहुत सी बातें गाइड कर देता है जो आप उसके लेक्चर में सुन के ब्लेस हो जाते हैं और वो काम छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप अपने तजर्बों से वो चीजें सीखते हैं, एक लंबा टाइम आपको लग जाता है वो चीजें सीखने में। हालेलुया। कितने इस बात के साथ इत्तेफाक करते हैं? आपको मालूम है, जब टोक्यो शहर के बारे में मुझे खुदावन ने आज से कुछ साल पहले बात की मुझसे, एक नाम मुझे दिया, टोक्यो। मुझे मालूम नहीं था कि ये टोक्यो क्या होता है। बाइबल पढ़ने के बाद मैंने जाके पूछा अपने हस्बैंड से कि टोक्यो क्या चीज़ है। मैंने कहा ये किसी शहर का नाम है, मुझे मालूम नहीं कौन से शहर का नाम है। थोड़े साल मैंने उस चीज़ के ऊपर इतना गौर नहीं किया। मेरी डायरी में वो डेट के साथ वो नाम मैंने लिख दिया और थोड़े दिन, कुछ अर्सा हुआ कि मुझे मालूम हुआ कि टोक्यो जो है वो जापान का एक शहर है। और कुछ दिन पहले मैंने उसके बारे में उसकी एक डॉक्यूमेंट्री देखी निकाल कर।
और टोक्यो जो है वो जापान का एक बड़ा शहर है। दुनिया के जो मशहूर शहर है जिनकी आबादी बहुत है, 3 करोड़ से भी ज्यादा, 4 करोड़ के करीब उस शहर की आबादी, इतना बड़ा वो शहर है। दुनिया के बड़े शहरों में उस टोक्यो का नाम आता है। उसमें एक बात उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री में, टोक्यो की हिस्ट्री में एक चीज थी कि 1800 के सदी, जो 1800 सदी थी, 1844 के करीब तकरीबन, जब दूसरी दफा टोक्यो शहर बर्बाद हुआ, उसके ऊपर चीन और अमेरिका ने मिलकर उस पर हमला किया, तो उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने जो पढ़े लिखे लोग थे और जो उस्ताद थे उनको सेफ मकाम पर पहुंचा दिया। कितनी अजीब बात है, क्योंकि जो अनपढ़ लोग हैं या जो टीचर ने उनकी वैल्यू नहीं, उन्होंने कहा, उनका ये सोच थी उस हुकूमत की, जापान की हुकूमत की, कि अगर उस्ताद जिंदा रहेंगे तो ये फिर आगे एक ऐसी कौम बना लेंगे, पढ़ी लिखी कौम, जो जल्दी तरक्की कर जाए। तो जब उन्होंने देखा कि खतरा बढ़ गया, जंग हो रही है और प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को और खासकर उस्तादों को जमा किया और उन्हें पहले महफूज जगह पर पहुंचा दिया। और जल्दी ही कुछ ही सालों में उस शहर ने फिर तरक्की कर ली और आज तरक्की याफ्ता मुल्कों में उसका नाम। इतनी अहमियत खुदा ने ठहराए उस साल, ताकि कलीसिया क्या करे, तरक्की करे। और मुझे ये बात बहुत, इस चीज ने बहुत ब्लेस किया कि जबरदस्त जमीनी लोगों को अगर उस्तादों की अहमियत इतनी मालूम है, और अगर एक मुल्क एक ऐसा फैसला लेके जल्दी तरक्की कर सकता है, तो हम मसीही लोग क्यों फैसला ऐसा लेकर अपने बच्चों के लिए तरक्की की वजह नहीं बन सकते। इसलिए आप अपने बच्चों को उस्तादों की रिस्पेक्ट करना सिखाएं, चाहे उन्हें स्कूल की तालीम देते हैं या उन्हें मसीही तालीम देते हैं, और साथ में उनके लिए प्रेयर करें, उनके लिए लाइफ इजी करें, जाके उनका साथ दें, उनके साथ विजन में बोए जाकर, ताकि हमारे बच्चे आने वाले टाइम में जल्दी वो ग्रोथ कर सके, वो ब्लेस हो सके। हालेलुया। खुदावंद ने भी ठहराए लोग ताकि कलीसिया तरक्की करे, मसीह का बदन तरक्की करे। और जब तक 13वीं आयत में लिखा है, जब तक हम सब के सब, जैसे उस मुल्क की ने एक सोच रखी कि अगर उस्ताद होंगे, ये प्रीच करेंगे, पढ़ाएंगे कौम को जल्दी, जो लोग बच्चे होंगे तो हम तरक्की जल्दी कर पाएंगे। तो खुदा ने ये सोच रखी, खुदा के रूह ने, कि क्यों मैं उन्हें ये ऐसे लोग देता हूँ ताकि मसीह का बदन तरक्की करे, और जब तक ये सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाए और कामिल इंसान ना बन जाए, यानी कि मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाए। जितने पासवान, जैसे एक वालिदैन जब तक अपने बच्चों को तालीम दिला के उनकी शादी करके समझते हैं कि अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई, बच्चे अपने अपने घरों वाले हो गए, ऐसे ही एक खादिम की तब तक उसकी मेहनत जारी रहनी चाहिए जब तक उसकी कलीसिया का एक मेंबर इतना काबिल ना बन जाए कि वो खिदमत में उतर आए और वो और भेड़ें पैदा कर सके, वो और बच्चे पैदा कर सके, और रूहानी लोगों को जमा करके कलीसिया के लिए एक बेस्ट अच्छा बिलीवर बन के दूसरों के लिए तरक्की का बायस न बन जाए, जब तक वो नए ईमानदारों को कलाम सुनाने के लिए और खिदमत के कामों में बढ़ ना जाए, उसकी मेहनत जारी रहनी चाहिए, उसके पीछे से प्रेयर और सपोर्ट जारी रहनी चाहिए। हालेलुया। तो जैसे कि वालिदैन जब बच्चों के साथ कोऑपरेट करते हैं और बच्चे वालिदैन के साथ, तो एक कामयाब घराना बनता है। ऐसे ही खादिम जब कलीसिया के साथ वो कैसे कोऑपरेट करे, ऐसे नहीं कि कलीसिया को सलाह ले, हाँ जी की करना चाहिए, वो खादिम फेल होते देखे हम अपनी जिंदगी में, जो कलीसिया को मशवरे लेते हैं की करना चाहिए, क्योंकि एक अगर मेंबर और सलाह देता है तो दूसरा और सलाह देता है, तो जब एक नहीं माने तो दूसरा रोज के चला जाता। तो हमने ये बात सीखी है, जब चरवाहा भेड़ों के पीछे चलता है तो भेड़ों के गंध से उसके पांव खराब होते हैं, लेकिन जब चरवाहा आगे चलता है तो कलीसिया को भेड़ों को रहनुमाई मिलती है।
तो वो कलीसिया के साथ कोऑपरेट कैसे करे? वो उनके मसलों को ले, वो उनसे मिले, उनसे बात कर, उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रेयर्स में याद रखे, उनके लिए प्रेयर करे जब तक वो अपने मसलों से निकल ना जाए। उनके साथ कोऑपरेट ऐसे करे कि उनके कलाम में से हर एक हिस्से में से उन्हें प्रीच करे। कभी लिहाज ना करे कि फलां मुझसे नाराज ना हो जाए कि ए हुई प्रीच, ये कितनी सख्त बात है। नो, कोऑपरेट कलीसिया का खादिम इस तरह उनके साथ करे, सख्त से सख्त तालीम दे, उनको प्यार से भी समझाए, उन्हें फास्टिंग बताए, उन्हें बोने का बताए, उन्हें खुदा के साथ जाती तौर पर रिश्ता बनाने पर जोर दे, उन्हें ये बोझ डाले कि तुम्हें खिदमत करनी है, तुम इसीलिए बुलाए गए, तुम्हें पाकीज़गी में चलना है, तुम इसीलिए बुलाए गए। इस कलाम सुनाने पर कलीसिया का लिहाज ना करें। क्या आप अपने बच्चों को वही बातें बताएंगे जो उनके लिए अच्छी? क्या आप अपने बच्चे को ये नहीं बताएंगे कि नहीं बेटा, तूने दोस्ती यारी के चक्रों में नहीं पड़ना, आगे तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, नहीं तूने झूठ फरेब से नहीं कमाना, तेरी जिंदगी आगे जाके खराब क्या है, ये बातें नहीं बताएंगे। ये लिहाज करें, नहीं उन मेरी कुड़ी रोस ना जाए कि मम्मा है कि दर्दियां गल्ला मैंने सिखा। एक सरमन मैं बहुत कम लोगों की टीचिंग को सुनती हूँ। एक खादमा की मैं एक दिन शॉर्ट मैसेज, वो भी मैं नहीं, मैं मेरे सामने शायद मेरे हस्बैंड सुन रहे थे या कोई भाई सुन रहा था, तो मैंने ये सुना, वो खादमा कह रही थी, कहते कि एकदम पंजाबी में बताती हूँ, पंजाबी में प्रीच कहते मेरे को एक सिस्टर आके मैंने कहने लगी कि मेरे बच्चियां ने मैंने मारे है, झाड़ू पकड़ के मेरे बच्चों ने झाड़ू ना मांजे ना मारे है। कहती मैं क्या तेन वो झाड़ू फाड़ के कुंडी लानी चाहिए सी, उदों तक मारना चाहिए जिन्नी देर तक झाड़ू टुट ना जाता। ते अगों तो उन्होंने अकल रहिंदी कि असीं किदे नाल गल करन लगे ते किदे ते हाथ चुकन लगे। हालेलुया। तो तरबियत के मामले में वालिदैन को सख्त होना पड़े, छड़ी उठानी पड़े, वो करते हैं ना। हम कहते हैं कि नहीं मैं तेनों इंज थोड़ी छोड़ देना, मैं तरबियत करूंगा चाहे मुझे मारना पड़े, सख्ती करनी पड़े। तो जब खादिम भी कलीसिया में ये देखता है कि नहीं मुझे इनकी तरबियत अच्छे से करनी है, चाहे इसे कुछ भी लगे, इसको अच्छा कलाम लगे चाहे ना लगे, अगर इस सख्त कड़वी दवाई दूंगा, कड़वी दवाई में कड़वी बातें दूंगा तो ये ब्लेस होंगी। चाहे अब इन्हें बुरा लगे कुछ भी, लेकिन अगर ये मान जाएंगे तो ब्लेस होंगे। जो छोड़ के चले जाते हैं वो अपना नुकसान करते हैं, लेकिन जो बने रहते हैं दूसरे आकर उनकी गवाही को देंगे। हालेलुया। पौलुस रसूल ने अपने फर्जंद तीमुथियुस से कहा, तीमुथियुस का खत निकालो मेरे साथ जल्दी से, दूसरा तीमुथियुस का खत 4 बाब। उसने अपने रूहानी बेटे से कहा कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रहे, यानी कि मजबूत रहे, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त न करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हद की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जा होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। हालेलुया। उसने कहा डोंट वरी, लोग चाहे तेरी बातों को कबूल करें या ना करें, क्योंकि आखिर दिनों में एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि लोग अपनी मर्जी के पास्टर्स चुन लेंगे। उसे जाना है जरा पास्टर कोई ना काम करे, कुछ सख्ती ना करे, कुछ भी कहे कुछ भी ना करे, वो आपको रोजे रखने में प्रीच ना करे, वो आपको सख्ती ना करे, वो बोले ठीक है चलो कह रहे, कोई नहीं, फिर दुनियादारी भी तो देखनी, कोई नहीं, ये काम भी तो साथ ही। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपके पास बाइबल कहते हैं एक ही जिंदगी, इसी में आपको खुदा को राजी करना है, इसी पर आपको उसके हुक्मों पर चलकर कामिल बनना है। और अगर आपको लगता है मैं ये नहीं कर सकता, वो लोग कुछ और थे जो ऐसा कर गए, तो आपको खुदा के कलाम पर भरोसा ही नहीं, आपको खुदा का कलाम सच लगता ही नहीं, क्योंकि कलाम तो कहता है कामिल बनो। और अगर आपको लगता है वो कह रहा है बनो, खुदा आपको वो करने के लिए नहीं कहेगा जो वो जानता है कि आप नहीं कर सकते। मैं मेरे छोटे 1.5 साल के बच्चे को ये नहीं कहूंगी कि जाकर सालन में जरा चम्मच चलाओ, मैं अपनी 12 साल की बेटी को ही कहूंगी जाओ जरा सालन में चम्मच चला के आओ। हालेलुया। तो खुदा जो इतना महान और कुदरत से भरा हुआ है, वो ऐसी बात क्यों कहेगा जो उसे मालूम है कि हम कर ही नहीं सकते। अगर वो आपको कह रहे हैं तू कामिल बन, तू पाक बन, इसका मतलब मैं और आप कामिल और पाक बन सकते हैं, इसीलिए वो कह रहा है कि तू बन। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो आपको कह रहे हैं झूठ बोलना छोड़कर सच बोलो, तो क्या ये आप सच बोल सकते हैं? हालेलुया।
सच बोल सकते हैं ना? लगता है आपको शक है। क्या आप सच बोल सकते हैं? तो अगर आप सच बोल सकते हैं तो आप कामिल भी बन सकते हैं। ये भी उतना ही खरा सच है कि आप कामिल भी बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी बाइबल मुकद्दस में जो कुछ खुदा ने कहा है वो उसने सोच समझ कर कहा है। वो हमारा बाप है, हमारा बनाने वाला, उसे मालूम है हम क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते। ये और बात है कि हम करना नहीं चाहते या फैसला लेना नहीं चाहते, ये हम पे डिपेंड करता है। वो हाँ हमें आकर हमारी बाजू पकड़ के रोकता नहीं कि नहीं तू क्या कर रहा है, मैंने तुझे कहा था पाक बन, मैंने तुझे कहा था कामिल बन, तो तू ये क्या कर रही है। वो रोकेगा नहीं, लेकिन वो आपको बताएगा जरूर, वो आपसे बात जरूर करेगा, आप उसका लिहाज करके माने चाहे ना माने। पहला तिमोथियुस और उसका 4 बाब और उसकी 13 आयत से, खादिम आपकी जिंदगी में इतना बड़ा मकाम रखते हैं, वो आपकी जिंदगी में रिस्पेक्टेबल होते हैं और वो आपकी जिंदगी में बहुत बहुत खास होते हैं। आप उन मसलों से जिनसे आपके वालिदैन चाहे वो जितना भी प्यार करते हो, आपकी वाइफ, आपके बच्चे या आपके वालिदैन, कोई भी आपसे जितना मर्जी प्यार करते हो, लेकिन आपको वो उन रूहानी चीजों से, उन रूहानी बंधनों से वो आपको छुड़ा नहीं सकते जो एक खादिम कर सकते। और अगर आपको मालूम हो तो जो जिंदगी आप जी रहे हैं ये रियल नहीं है, असल रियल जिंदगी, स्पिरिचुअल जिंदगी, रियल जिंदगी, जो रूहानी जिंदगी है वो असली जिंदगी है। और ये जो जिस्मानी जिंदगी आप और मैं जीतेंगे उस रूहानी जिंदगी का अक्स है, शैडो। जैसे मैं खड़ी हूँ रियल मेरी बॉडी, लेकिन जो मेरे पीछे मेरा आप साया देख रहे हो, साया रियल नहीं है, मैं जो खड़ी हूँ मैं रियल हूँ। इसी तरह से रूहानी जिंदगी रियल जिंदगी है और जो जिंदगी आप जी रहे हैं वो एक शैडो की तरह, वो उसका अक्स है। तो जिस तरह की मेरी रूहानी जिंदगी होगी उसी तरह का मेरा शैडो होगा। किसको समझ आई? अगर आपका हाथ आपने यूं सीधा किया है तो आपका जो शैडो एक्स में वो भी हाथ सीधा उसमें आएगा ना। और अगर मुट्ठी बंद करके दिखाऊं तो शैडो में भी मुट्ठी बंद आएगी। तो जितनी अगर आपकी रूहानी जिंदगी मुर्दा है तो आपकी जिस्मानी जिंदगी, आप 3 क्या 4 नौकरियां कर लो, आप कुछ भी कर लो, आपकी जिस्मानी जिंदगी मुर्दा ही होगी, कोई ब्लेसिंग नहीं होगी, कुछ भी उसमें फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि आपकी रूहानी जिंदगी मरी हुई। जैसे ही आप खुदा के साथ रिश्ता बनाएंगे, तौबा करके यीशु के साथ चलना शुरू करेंगे, आपकी जैसे रूहानी जिंदगी जिंदा होगी, आपकी जिस्मानी जिंदगी में रौनक आना शुरू होगी, बरकतें आना शुरू होगी। जब आपकी दुआया जिंदगी, आप दुआया सांस लेना शुरू करेंगे तो आप एक आपकी जैसे सेहत, जैसे बीमारी के बाद कोई शख्स हील होना शुरू होता है, कहता है कि तू कितना अच्छा लग रहा है, सेहतमंद लग रहा है, आज खिला खिला चेहरा लग रहा है, ब्लेस लग रहे हो। ऐसे ही जब आप मसीह यीशु में आते हैं तो आपकी जिस्मानी जिंदगी निखरने लगती है, फाइनेंस सीधा होने लगता है। जॉब में आपको लगता था पहले मैं 2 नौकरियां करके भी ब्लेस नहीं था, वह एक के साथ भी ब्लेस हूँ, रौनक आने लगती है। क्यों? क्योंकि आपकी रूहानी जिंदगी ब्लेस होने लगी। जो रियल लाइफ थी, जो स्पिरिचुअल लाइफ, जो रियल लाइफ है, जब वो सीधी होने लगती है, जब आपका रिश्ता खुदा के साथ बनना शुरू होता है तो रूहानी जिंदगी सीधी होनी शुरू होती है। तो जब रूहानी जिंदगी सीधी होती है तो जो जिस्मानी जिंदगी, जो शैडो है, वो भी सीधा होने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा है 13वीं आयत से 4:13, पहला तिमोथियुस 4:13, उस नेमत से गाफिल न रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिया से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। इसका मतलब आपको कलीसिया के वो बुजुर्ग, वो खुदा ने जो कलीसिया के लिए रहनुमा ठहराए, आपको उनकी जरूरत है। पौलुस कहते हैं अपने बेटे को कि तू उस नेमत में शाइन कर, चमक, क्योंकि तुझे बुजुर्गों के, यानी कि मैंने जो तुझ पर हाथ रखा, तुझे स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले, रूहानी नेमतें मिली, तूने चमका, तो उनके वसीले ब्लेस हो। हालेलुया। अब आप कह सकते हैं, कोई ये पूछ सकता है, सवाल कर सकता है कि खुदा ने कहा था जब तुम तौबा करोगे, बपतिस्मा लोगे तो तुम्हें रूहुल कुदुस इनाम में दिया जाएगा, तुम रूहानी नेमतों के तोहफे पाओगे। लेकिन क्यों
हम बराह रास्त नहीं पा सकते, हाँ बराह रास्त भी पा सकते हैं, लेकिन कुछ नेमतें, कुछ गिफ्ट्स आपको आपके चर्च का पास्टर, आपका जरूर से भरा खादिम है, वो आपके ऊपर जब हाथ रखते हैं तो आप रूहानी नेमतों से भरते हैं। रसूलों के अमाल को अगर आप पढ़े तो आपको जगह जगह पर ऐसा मिलता है। एक शख्स ऐसा जो जादूगर था, पतरस से कहने लगा कि ये पैसा ले ले और मुझे भी ये नेमत दे, ताकि मैं भी लोगों पर हाथ रखूं तो वो रूह कुदूस से भर जाए। तो लिखा, पतरस ने उसको छिड़का और डांटा और कहा कि तेरे पैसे तेरे साथ ही गारत हो। तूने खुदा की बख्शिश को, यानी कि रूह कुदूस से पैसों को खरीदने के लिए तूने कहा कि मैं उससे पैसों से खरीद लूंगा, तेरे पैसे तेरे साथ गारत। हालेलुया। और उसी वक्त सजा पाई इस आदमी ने। हाथ रखने से लोग रूह कुदूस से भर देते। आज भी जो खादिम रूह से भरे, जब वो हाथ रखते हैं तो लोग रूह कुदूस से भरते हैं, लोग रूहानी नेमतों से भरते हैं, लोग छुटकारा पाते हैं, डिलीवर होते हैं। खुदा का कलाम जब रूह से निकलता है वो आपको डिलीवर करता है। जब आपकी सोच बदलती है, इसका मतलब आपकी सोचों में छुटकारा आया। जब आपका दिल कलाम को समझता नहीं था लेकिन समझने लगे, इसका मतलब आपके दिल में छुटकारे ने इंटर की। हालेलुया। छुटकारा या रिहाई वही नहीं है जो मेरे हाथ में दर्द थी सही हो गया तो जी मुझे हीलिंग मिली है। माइंड की भी हीलिंग है, हार्ट की भी हीलिंग, रूहानी भी हीलिंग है। कुछ लोग जिस्मानी तौर पर बड़े फिट फाट और हट्टे कट्टे लगते हैं, लेकिन वो रूहानी तौर पर बीमार होते हैं, उन्हें कलाम हील करता है। हालेलुया। और वो कलाम को सुनते सुनते हीलिंग को रिसीव करते हैं, अपनी हीलिंग को पाते हैं। हालेलुया। कहते हैं कि तू क्या कर, तू तालीम देने की तरफ मुतवज्जा रह और याद रख के जो नेमतें, जो गिफ्ट्स तुझे तेरे रसूलों के हाथ रखने से तुझे मिले, उन नेमतों को तू चमका, उनमें बढ़ता जा, ग्रोथ कर। एक चीज आपको सीखनी, मैंने आपको पहले भी बताया, लास्ट प्रीचिंग में भी ये बात बताई, आज फिर बताना चाहूंगी क्योंकि आज कुछ नए लोग भी हैं। कभी भी किसी खादिम के खिलाफ मत बोलो, रिस्पेक्ट करो। आप कह सकते हैं कि नहीं, उस खादिम ने तो मैंने मिस गाइड किया सर, आज मैं इस गलती च फंसिया है, शायद कुछ को ऐसा तजर्बा हो। या कई बार आपको लगता हो कि नहीं हम जानते हैं वो फलां ऐसा है, हो सकता है जब आपने उसके बारे में सुना हो वो वाकई ऐसा हो, लेकिन आपको नहीं मालूम कि उसने शायद उसने खुदा के आगे जाकर तौबा कर ली, माफी मांग ली और खुदा से माफ भी कर चुका हो, उसकी सारी खुदा के साथ सेटलमेंट हो चुकी हो, लेकिन आप अभी भी दिमाग में लेके बैठे हैं कि नहीं फलां ऐसा है और आप सजावार बन जाए। किसी भी जिंदगी के खिलाफ ना बोले। अगर आप चाहते हैं कि आप ब्लेस और खुदा करो आपके वसीले काम करें, या जो बरकतें आप पाते हैं वो आप में बनी रहे, या रूह का मसा आपके अंदर ठहर जाए, तो आपको ये काम करना है कि आपको लोगों के खिलाफ नहीं बोलना। हालेलुया। खिलाफ बोलना छोड़ दें। आपको ये मामूली सी बात लगती है जो मत्ती 7 बाब में लिखी हुई है, 7 बाब को अगर पढ़े पहले ही याद से, ऐब जोई ना करो। ये छोटी सी बात नहीं, ये बहुत बड़ा रेवलेशन है कि ऐब जोई ना करो। कई बार कहते नहीं गल ही कर रहे हैं, हम गल भी तो कर, अगर आपको बात ही करनी है तो उसके सामने जाके करो, फिर वो ऐब जोई नहीं। अगर आपको लगता है फलां में ये कमी है तो आप उसके पीछे बात नहीं करो, जाकर उसको डायरेक्ट बताओ कि आपके अंदर ये कमी है, प्यार से, अच्छे तरीके से, ताकि वो अपनी कमी को सुधारे तो भी ठीक, ना सुधारे तो भी उसकी मर्जी। हालेलुया। लेकिन किसी और तीसरे पर्सन को जाके ना बताए, वो ऐब जोई हो जाए। कईयों को समझ नहीं आती। अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं मिस ऐब जोई क्या होती? ऐब जोई ये है कि वो बात जो आप किसी के सामने मुंह पे नहीं कह सकते लेकिन पीछे कहने की बड़ी दिलेरी, वो ऐब जोई। ऐब लगाते हैं या ऐब जोई दूसरा, और दूसरे नंबर पे ऐब जोई क्या है कि दूसरे ये बात उसकी जिंदगी में ये चीज है नहीं पर आप ऐब लगा रहे हैं, आप उसके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं, तो ये ऐब जोई। ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। कई बार अगर आप देखो तो बाइबल मुकद्दस का कलाम, इसकी बातें बड़ी सीधी सीधी हैं। ये मत करो तो तुम्हारे साथ भी नहीं किया जाए, जिस पैमाने से तुम नापोगे उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। जैसे तुम खुदा के साथ हो वैसे ही तुम्हारे लोग तुम्हारे साथ। तो खादिम ये गिला नहीं कर सकता कि कलीसिया मेरी सुनती नहीं, कलीसिया बोलती नहीं, कलीसिया ऐसे नहीं हो। अगर तुम खुदा के साथ सीधे हो, कलीसिया तुम्हारे साथ सीधी रहेगी। तुम खुदा की रिस्पेक्ट करते हो कि तुम अपने रूहानी वालिदैन की रिस्पेक्ट करते हो, जो तुम्हें खुदा ने दी है वो तुम्हारी भी डेफिनेटली करेंगे।
अगर आप वालिदैन हो, आप खुदा की इज्जत नहीं करते, आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो जिस पैमाने से तुम नापते हो, जो तुम रिस्पेक्ट देते हो खुदा को, तुम्हें वही मिलेगा। तुम खुदा को बेइज्जती दोगे उसके कलामों को तोड़ के, वो तुम्हें बेइज्जती काटने को देगा, तुम्हारी औलाद से, तुम्हारे लोगों से, तुम्हारे इर्द गिर्द वालों से। हालेलुया, हालेलुया। तो फरेब ना खाओ। जो इंसान बोता है वही वो कुछ वो काटता है। चाहे वो खुदा की हुजूरी में बोए, आप किसी इंसान की सूरत में बोए, किसी की जिंदगी में भी बोए, या खुदा के सामने बोए, वही काटने को मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐब जोई करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये आम सी बात नहीं है कि हम किसी के खिलाफ बैठ के बातें कर रहे हैं। खुदा को इस चीज से सख्त नफरत, और वो लोग मसा में कभी भी बने नहीं रह सकते। अगर आप गैर जुबानें तरह तरह की बोलते हैं, आप कलीसिया में बड़ी अच्छी वर्शिप करते हैं, बड़ी अच्छी खुदा का रूह आपको छूता है, ब्लेस होते हैं, लेकिन अगर आपको एक कमी आपके अंदर है कि आप ऐबजोई करने से बाज नहीं आते, खुदा का रूह कभी भी आप उनके साथ नहीं रह सकता। या मसा में आप कभी भी बढ़ नहीं सकते। कुछ सवाल करते हैं मसा में कैसे बढ़ूं? मसा में बढ़ने के लिए सबसे पहले खुदा की सूरत पे जो लोग बने उनके खिलाफ बोलना छोड़ो। सोचो, दूसरों के खिलाफ बोलना इतना खतरनाक है, खुदा को इतना नापसंद है, तो खादमों के खिलाफ बोलना कितना उसे नापसंद है। हालेलुया। तो कभी भी ये ना सोचे कि फलां उसकी जिंदगी नशे में है, उसकी जिंदगी बुरी है, वो खादिम है, वो ये, उसके लिए दुआ करें। और यीशु मसीह ने कहा ऐसों के पीछे मत जाओ। तुम उनके गिफ्ट से नहीं कि हाँ वो हाथ रखता है कितनी बड़ी हीलिंग होती है, तुम उनके फलों से उन्हें पहचानो। यीशु मसीह ने कहा वो अंधे राह दिखाने वाले हैं, उन्हें छोड़ दो। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा उनके खिलाफ बड़ी बड़ी बैठ के मीटिंग्स करो, कहा उन्हें छोड़ दो, मतलब उनके खिलाफ बात मत करो, उन्हें छोड़ो। हालेलुया। तो ये वो तरबियत की और तालीम की बातें जब कलीसिया सीखती है, कलीसिया ब्लेस होती है। आज अगर आप मुखालफत करना छोड़ देंगे, आज के कलाम को सुन के, आप देखेंगे कि ब्लेसिंग, एक अजीब सा इत्मीनान आपके अंदर बना रहेगा। और एक चीज अपनी जिंदगी में रखें, जब आपको किसी की कमी मालूम होती है, दूसरे को बताना कि तेनू पता है करन दी बजाय जाके खुदा के आगे उसके लिए माफी मांगे, कहे खुदावंद उस बहन को या उस भाई को माफ कर दो। तू जानता है उसने जिस्म की ख्वाहिशों में पड़ के, लालच में पड़ के, या कैसे भी करके उसने ये गुनाह किया, अगर तू चाहे उसे माफ कर सकता है, ऐ खुदावंद उसे माफ कर। हालेलुया। माफ करो तो तुम्हें भी किया जाएगा। बड़ा सीधा खुदावंद का कलाम, जो बात तुम माफ करोगे तो तुम्हें भी माफ किया जाए, नहीं करोगे तो सिंपल सी बात, तुम्हें भी नहीं किया जाएगा। हालेलुया। ऐ हमारे बाप पढ़ते हो ना, जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे साथ वैसे ही कर। तो जब आप अपने मुंह से कहते हैं खुदा तू वैसे ही कर जैसे हम करते हैं, तो फिर गिला किस बात का कि खुदा हमारी सुनता नहीं? तो फिर गिला किस बात का कि खुदा पता नहीं सारी सजाएं हमारे लिए रह गई या सारी मुसीबतें हमारे लिए रह गई, खुदा कुछ करता नहीं और देखता ना। आप खुद कहते हैं आप माफ नहीं करते, और फिर कहते हैं तू वही कर जो हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसे ही तू हमारे साथ कर। हालेलुया। तो जितने % हम माफ करते हैं उतने % हम माफ किए जाते हैं। तो माफ करने में हमारी भलाई है, खुदा का इसमें कोई फायदा नहीं। मैं माफ करूं अगर किसी अपने नुकसान देने वाले को, तो वो मेरी बेहतरी है, मेरी दुआएं नहीं रुकेंगी और खुदा मुझे भी मेरे गुनाह माफ करेगा। हालेलुया। और अगर मैं दूसरे के खिलाफ नहीं बोलूंगी तो मुझे इस बात का कोई डर नहीं कि कोई मेरे बारे में बैठ के बातें करता होगा। अगर कोई करेगा तो खुदा उसका मुंह खुद ही बंद कर लेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो खुदा किसी को अलाउ नहीं करेगा कि वो मेरे बारे में बात करे। कितनों को समझ आई? आपको अगर आदत नहीं है दूसरों के बारे में बात करने की और मुखालफत करने की, आपके बारे में कोई नहीं करेगा, और जो करेगा खुदा उसे पनिश करेगा। खुदा पे अपने बाप पे ट्रस्ट तो करके देखो, अपने आसमानी बाप के हाथों में कुछ चीजें सौंप के तो देखो। हालेलुया। जब आप नहीं बोलेंगे खुदा आपके लिए बोलेगा। वो मैंने देखा है, हमने देखा है अपनी लाइफ में, जब हम खामोश रहे हैं खुदा ने पनिश दी है। हालेलुया। लेकिन जब हम बैठ के बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के खिलाफ बोलेंगे, बातें करेंगे, तो फिर आपने बराबर कर ली। तो खुदा जो है वो इंसाफ करने वाला खुदा है। जितना वो आपका, जब उसने इंसाफ को खोलता है तो आप भी उसमें मुजरिम निकलते हैं, तो फिर वो आपको भी उतनी सजा देगा। हालेलुया। हालेलुया।
तो क्या करना है? खादिमों की रिस्पेक्ट करनी है, दूसरों के जो खुदा ने निजाम ठहराए उनकी रिस्पेक्ट करनी है, जो कलाम आपको कहा जाए, प्रीचिंग आपको दी जाए, उसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि ये आपके लिए बनाए गए। कलीसिया में जो टीचर्स ठहराए गए हैं वो आपके लिए बने। आप अपने बच्चे को घर पे बैठ के मैट्रिक नहीं करवा सकते, आपको स्कूल की और उस्तादों की जरूरत है। बेस्ट टीचर ढूंढते हैं ना, कितने जेंटल है, बेस्ट टीचर ढूंढते हैं। तो रूहानी तरक्की करने के लिए आप बेस्ट चर्च क्यों नहीं ढूंढते? आप जिंदा चर्च, जिंदा खादिम क्यों नहीं ढूंढते? क्योंकि आप अपने साथ सीरियस हैं। हालेलुया। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए सीरियस हैं, तो आपको अपने बच्चों और अपने फ्यूचर रूहानी जिंदगी के लिए भी सीरियस होना है, और आपको जिंदा चर्चिस की तरफ रुख करना है, उनका हिस्सा बनना है। हालेलुया। और आपको तालीम पानी है, चाहे वो जितने भी सख्त क्यों ना हो, ताकि आप कामिल बन सके। उन्हें सख्ती से प्रीच करो, उन्हें सिखाओ, बताओ, सख्ती करो, उन्हें प्यार से भी गाइड करो, उन्हें मसीह का प्यार भी सिखाओ, मसीह की सब बातें भी सिखाओ, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने, परफेक्ट बने, उन्हें यकीन हो कि हाँ परफेक्ट हम बन सकते हैं। हालेलुया। अपने सरों को झुकाओ, आंखों को बंद करो।